गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं करियर मेंटर्स पॉइंट पे। दोस्तों, आज है 11 जून और 11 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग उसकी बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए और विकास कार्यों के लिए किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का लोन ऋण देने की बात कही है, कि ये घोषणा की है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में अभी आपने सुना होगा हाल ही में अम्फान तूफान आया था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उन्हीं सब की रिकवरी के लिए आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर को से 1000 करोड़ रुपए दिए गए थे। और वहाँ की पश्चिम बंगाल की जो CM है उन्होंने भी 6250 करोड़ रुपए 6250 करोड़ रुपए का बजट लगाया था, जिसमें कि वो जो क्षेत्र जो इससे प्रभावित हुए थे कि अम्फान तूफान से, उसको कैसे रिकवर किया जाए, कैसे विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाए। और अब सामने बात आ रही है कि वर्ल्ड बैंक ने भी उस राज्य को एक तो कोरोना महामारी से और उसमें जो विकास का कार्य है उसको बढ़ावा देने के लिए 1950 करोड़ रुपए देने की बात की है। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, हाल ही में अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है, वो कौन है? तो आप ये जो इमेज देख पा रहे होंगे, ये किनकी इमेज है? तो ये है जावेद इकबाल वानी। जावेद इकबाल वानी को हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद नाथ जी ने जम्मू एंड लद्दाख का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुन लिया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है, एक जम्मू और दूसरी कश्मीर। और उसके वहाँ के गवर्नर कौन है? सतपाल सिंह। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, वो कौन है जिसे ये अवार्ड दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा रंजीत कुमार को अभी हाल ही में ये मेडल का सम्मान दिया गया है। नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग नासा की बात करें तो नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस। और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 1958 में। दोस्तों, इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। सभी के लाभ के लिए ये नासा बनाया गया है। ये थे हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन। दोस्तों, आपने अब तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपने अब तक आपने मेरे को खबरी ऐप पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इन सभी की ऑडियो एक साथ अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आपको करंट अफेयर्स याद करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाल ही में अर्जुन चरण सेठी जिनका निधन हो गया है, आपको ये बताना है ये किस फील्ड से रिलेट करते थे। अर्जुन चरण सेठी की बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में 2000 से लेके 2004 तक 2000 से लेके 2004 तक केंद्रीय जल मंत्री के रूप में काम कर चुके थे। केंद्रीय जल मंत्री के रूप में काम कर चुके थे, जिससे आपको ये पता चल चुका होगा कि ये क्या है? एक पॉलिटिशियन है, राजनेता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इनकी 79 की ईयर की एज में डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई का कौन सा स्थान है? ये आपको बताना है। हमारे इंडिया में सबसे महंगा शहर कोई है तो वो है मुंबई। और अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड में सबसे महंगा शहर कौन सा है तो वो है हांगकांग। तो सबसे पहले हम लोग मुंबई की बात करते हैं, तो उसकी पोजीशन क्या है दोस्तों? वो है 60वें नंबर की रैंक है। 60वें नंबर की रैंक है। और
कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर 1 पर कौन है दोस्तों, तो वो है हांगकांग। और दूसरे नंबर पे कौन है, तुर्कमेनिस्तान। और तीसरे नंबर पर है टोक्यो। अगर हम लोग हमारे दिल्ली की बात करें तो देखिए, ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली 101 नंबर पर है। और चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई 143 रैंक में आई है इस कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अकॉर्डिंग। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किस देश की सेना ने फेसबुक पर अपनी वापसी की है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। तो म्यांमार की जो सेना है जो ताड मोडा के नाम से फेमस है, और इनके 2018 में, ध्यान रखिएगा 2018 में कई सारे लोगों के अकाउंट डीएक्टिवेट किए गए थे इस वजह से, क्योंकि ये भ्रमित कर रहे थे लोगों को और गलत अफवाहें इस पर फैला रहे थे। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो लोग एक्टिव होते हैं वो फेसबुक पर ही होते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग बात करें, हाल ही में इन सभी सैनिक अधिकारियों को दोबारा से फेसबुक पे अकाउंट बनाने की मंजूरी दे दी गई है, और ये दोबारा से म्यांमार की जो सेना है फेसबुक पे लौट आई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा गया, हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है, तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है, और ये खासकर वृद्ध लोगों के लिए की गई है, जिसके तहत हिमाचल में अब गांव वगैरह में भी एक जो बुजुर्ग लोग हैं उनके मनोरंजन के लिए एक पार्क बनाया जाएगा, और मनोरंजन की भी वहाँ पे चीज़ें व्यवस्थित की जाएगी ताकि उन वृद्ध लोगों का मनोरंजन हो सके। हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। यहाँ की कैपिटल क्या है, शिमला और धर्मशाला। दोस्तों शिमला की बात करेंगे तो शिमला जो है ये समर कैपिटल है और धर्मशाला विंटर कैपिटल है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है, तो वो देश कौन सा है दोस्तों, न्यूजीलैंड ने हाल ही में कोरोना वायरस मुक्त अपने आप को देश घोषित किया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अब कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सारे के सारे मरीज वहाँ पे रिकवर कर चुके हैं, अब वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई पेशेंट नहीं है, इसीलिए हाल ही में उसने अपने देश को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है, न्यूजीलैंड। ओके दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान और चाइना की बात करें तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे केस अभी भी थोड़े बहुत आ ही रहे हैं, और चाइना की बात करें तो चाइना ने तो इस बीमारी को पैदा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस की आयात पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक कर दिया गया है, तो यहाँ पे इसको बढ़ाकर 25% तक कर दिया गया है। यहाँ पे जितने भी बैम्बू इंपोर्ट हुआ करते थे उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 25% कर दिया है। इसके पीछे क्या रणनीति है, इसके पीछे रणनीति ये है कि जो हमारे देश के लोग हैं वो हमारे इंडियन बैम्बूज़ को ही यूज़ करें, बाहर से आने वाले बैम्बूज़ को इंपोर्ट ना करें। बैम्बुओं का इंपोर्ट कम करने के लिए ये तरकीब अपनाई है बैम्बू से, जैसे अगरबत्ती, इन सब चीज़ों को प्रिपेयर बनाया जाता है, और इसके लिए घर के बैम्बू का प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब हम लोग बात करते हैं कल का पूछा हुआ क्वेश्चन जो आपसे ये पूछा गया था कि हाल ही में FSSAI फूड सेफ्टी इंडेक्स 1920 में अगर हम लोग बात करें इसके द्वारा जारी, जिसमें यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन था, तो ध्यान रखिएगा चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ फूड सेफ्टी इंडेक्स में सबसे आगे है यूनियन टेरिटरीज़ में। दोस्तों अगर हम लोग बात करें स्टेट वाइज बड़े राज्यों में, तो वो बड़े राज्यों में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, और अगर हम लोग बात करें छोटे राज्यों में तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ध्यान रखिएगा आप ये तीनों पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा। यूनियन टेरिटरीज़ में आपसे पूछे तो चंडीगढ़, अगर आपसे बड़े राज्यों में पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, और अगर आपसे पूछे कि छोटे राज्यों में तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ये थे हमारे कल के पूछे गए क्वेश्चन। और दोस्तों आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिएगा, और अब तक आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। मेरी सारी ऑडियो आपको खबरी ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर द डे
आपके लिए जो क्वेश्चन आज पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में कुवैत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। आपको ये जवाब देना है कौन है जिसे कुवैत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने रवीश कुमार, सीबी जॉर्जी और प्रदीप कुमार, नन ऑफ दीज, इसमें से आपको एक आंसर चुनना है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स दोस्तों। कल फिर हम लोग हाजिर होंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, इट्स माय रिक्वेस्ट। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे।